नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अवमानना नोटिस की, जो कि जारी किया है नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को, और जिसका जवाब राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर देना होगा। 9 जून को यह अवमानना नोटिस जारी किया है, और इससे पहले पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फटकार राज्य सरकार को लगाई थी। मुख्य सचिव को तलब किया था कोर्ट में, और कुछ बिंदुवार उन्होंने जवाब मांगे मुख्य सचिव से। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब मांगे। तो एक बार फिर अवमानना का नोटिस आया है। मामला इस बार है नगर निकाय के चुनावों को लेकर। 6 महीने हो चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे 2 जून तक, लेकिन ये चुनाव नहीं हुए हैं। 6 महीने से ज़्यादा सरकार ने प्रशासक जो हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए थे। इसी को लेकर एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई नैनीताल हाई कोर्ट में, और उसके बाद अलग अलग सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखती रही, और वो कहती रही कि हम 2 जून जो कि तय तारीख थी इस चुनाव को कराने की, नगर निकाय के चुनाव को कराने की, वो हम करवा देंगे। लेकिन अचानक 2 तारीख को बिना कोर्ट को बताए, बिना कोर्ट को इत्तला किए, इन प्रशासकों का जो समय अवधि है वो एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने यह माना कि राज्य सरकार ने जो कुछ कोर्ट में कहा उसका उल्लंघन उन्होंने किया है, और अब अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पूरे केस को जब आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अफसरशाही, उत्तराखंड की जो अफसरशाही है वो किस तरीके से काम कर रही है। इनफैक्ट कि वो कोर्ट के सामने भी गलत तथ्य रखने से नहीं चूक रही है, गलत बात कहने से नहीं चूक रही है, और अपनी मनमर्जी से काम कर दे रही है। तो ये तमाम सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 1 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के सभी नगर निकायों का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति करी, जो कि जिलाधिकारी होते हैं, ज़िलों के जिलाधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई। लेकिन नियम ये कहते हैं, संविधान ये कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा प्रशासकों का कार्यकाल नहीं हो सकता। तो इसी मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाती है, जिसकी सुनवाई होती है, और 9 जनवरी 2024 को जो शहरी विकास विभाग के निदेशक हैं वो कोर्ट में पहुंचते हैं। इसमें पार्टी जो है वो शहरी विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं RK सुधांशु को भी बनाया गया था, और शहरी विकास विभाग के जो निदेशक हैं उनको भी, नितिन भदौरिया, उनको भी पार्टी बनाया गया था। तो नितिन भदौरिया उपस्थित होते हैं कोर्ट के अंदर, और वो ये कहते हैं, ये बताते हैं कि इन नगर निकायों में आरक्षण लागू करने के लिए, OBC आरक्षण तय करने के लिए एक कमीशन, वर्मा आयोग का गठन किया गया है। 1 मैन कमीशन है, एकल सदस्यीय कमीशन बनाया गया है, और उसकी रिपोर्ट उनको 26 जनवरी 2024 को मिलने वाली है। जिसके बाद ये रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी कि किस निकाय में OBC आरक्षण देना है, कितना देना है, कहाँ कहाँ देना है, ये जो रिपोर्ट जो है वो उनके पास आ जाएगी, तो उसके बाद वो निकाय चुनावों की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाएगी। तो जो 9 तारीख की तारीख लगी थी, 9 जनवरी की तो जो तारीख लगी थी, उसमें हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी ये बात कही कि 6 महीने से ज़्यादा प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, और तय समय में यानी कि 2 जून 2024 को जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तो ये आश्वासन कोर्ट में दिया गया। इस आश्वासन को एडवोकेट जनरल ने 16 अप्रैल 2024 को दोहराया और कहा कि हम तय समय में चुनाव करा लेंगे, प्रशासकों का जो कार्यकाल है उसको बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये कहा गया एडवोकेट जनरल की तरफ से। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 जून 2024 जिस दिन नगर निकायों की चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एडवोकेट जनरल कह रहे थे, ठीक उसी दिन प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग RK सुधांशु ने एक आदेश निकाला, जिसमें इन प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया,
ना ही कोर्ट को इस बारे में इत्तला किया गया, ना ही किसी तरीके की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की गई और इनका कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। और आपको बता दूं कि इसी दिन एडवोकेट जनरल ने यही तारीख नियत की थी, ये बताई थी, ये जानकारी दी थी कोर्ट को कि 2 जून तक हम चुनावी प्रक्रिया जो है वो संपन्न करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कोर्ट में कुछ और कहा गया, लेकिन हुआ क्या कि 2 जून को जो है वो 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया, प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया। सवाल ये उठता है इसमें कि जब जनवरी महीने में 26 जनवरी 2024 को, तारीखों का आपको ध्यान रखना होगा इस वीडियो में, जनवरी महीने में जब कमीशन ने आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे दी थी, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो तब सन 2022 में शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूं, तारीख बता देता हूं एग्जैक्ट, 16 नवंबर 2022 जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर निकायों का जो कार्यकाल है वो खत्म होने से 1 साल पहले एक चिट्ठी लिखता है राज्य सरकार को कि जो आरक्षण है या जो परिसीमन है वो राज्य सरकार की तरफ से पूरा कर लिया जाए, इसका आग्रह वो करता है। वो कहता है क्योंकि चुनाव होने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल जब कार्यकाल खत्म हो जाता है, उसके बाद भी जो आरक्षण है वो तय नहीं हो पाया था तब तक। उसके बाद 26 जनवरी की तारीख थी जब वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को दे दी थी। उसके बाद भी 6 महीने और गुजर गए हैं। जून का महीना, 2 जून तक भी आरक्षण लागू नहीं किया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल मंशा पर, सरकार की भी मंशा पर खड़ा करता है कि आखिर क्या सरकार ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट हाथ में होने के बावजूद ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रही है और क्यों कोर्ट में अलग अलग बयान दे रही है या बयान दर्ज करा रही है। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब 2 जून 2024 को 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया, कार्यकाल बढ़ाया गया इन प्रशासकों का, उसका कारण देखिए क्या दिया गया है। उसका कारण ये दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है और इसलिए इनके कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया जाता है। तो एक तारीख जो मैंने आपको बताई थी वो थी 16 अप्रैल 2024 की तारीख, जिस दिन नैनीताल हाई कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल हैं हमारे प्रदेश के, और एडवोकेट जनरल जो बात हाई कोर्ट में कहता है, ये माना जाता है कि ये बात सरकार कह रही है। वो ये कहते हैं कि 2 जून तक हम इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और चुनाव करा देंगे और किसी तरीके का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, जो नियम कहते हैं। ये बात उन्होंने कही 16 अप्रैल को। उस दिन भी आचार संहिता लागू थी प्रदेश के अंदर, और उसके ठीक 3 दिन बाद वोटिंग थी, यानी 19 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड में मतदान हुआ। तो क्या जो कारण बताया गया है एक्सटेंशन देने का, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का जो कारण दिया गया है, वो दिया गया है कि आचार संहिता, लोकसभा के चुनावी आचार संहिता की वजह से वो इस काम में विलंब हुआ है। तो क्या ये बात हमारे एडवोकेट जनरल को नहीं मालूम थी, या जानबूझकर उन्होंने ये बात हाई कोर्ट में कही, या फिर अफसरशाही के साथ उनका किसी तरीके का कोई तालमेल नहीं था, सरकार की तरफ से उनको गलत तरीके से फीडबैक किया गया कि हाँ जी हम कर लेंगे, और उसके बाद 2 जून को आचार संहिता का हवाला देते हुए आप एक आदेश निकाल देते हैं। तो ये जो सारा मामला है, भले ही आपको लगेगा कि ये अफसरशाही के बीच का मामला है, लेकिन इससे जो किरकिरी जो हो रही है वो सरकार की हो रही है लगातार। नोटिस, अवमानना का नोटिस अगर किसी विभाग को जाता है, यानी ये सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। और ये जो पूरा मामला है, मैं ये नहीं मान सकता कि ये सिर्फ अफसरशाही से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये चुनाव का मामला है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, और इसका जो निर्णय है, इसको लेकर जो रणनीति बनाई जाती है,
वो चुनावी जो वातावरण है उसकी बड़ी ऊपरी लेयर, जो ऊपरी सतह होती है, वहाँ से प्रेशर बनाया जाता है, वहाँ से चीज़ें तय होती हैं। तो सिर्फ अफसरशाही पर सवाल उठाना गलत होगा, पर क्योंकि इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का भी हाथ ऐसे मामलों में होता है। जो हम अब 10-15 सालों से जो हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, 15 साल से, तो ये हमारा अनुभव ये भी कहता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ अफसरशाही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी इन्वॉल्व है, जो कि ऐसा लग रहा है, इस पूरे मामले को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि इस चुनाव को, नगर निकाय के चुनाव को टाला जा रहा है। सवाल ये है कि क्यों टाला जा रहा है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं हमको। कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर इसमें कुछ कमी है तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायत रिपोर्टर चैनल का नाम है। फ़िलहाल नमस्कार।